हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी एमटीएस सामान्य अध्ययन प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहेंगे। देखिए, यह पेपर जो है 4/9/2023 को पूछा गया था। ठीक है, 4/9/2023 को पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। कहता दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है। तो किसी ध्वनि की प्रतिध्वनि हमें तभी सुनाई देती है जब ध्वनि का परावर्तन होता है। ठीक है, सी ऑप्शन। तो देखिए, ध्वनि के परावर्तन हेतु एक परावर्तक सतह होना आवश्यक है, और ध्वनि का स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने हेतु परावर्तक सतह एवं श्रोता के बीच कम से कम 17 मीटर की दूरी होना चाहिए। हमारा कान जो है 1/17 सेकेंड बाद ही दूसरी स्पष्ट ध्वनि सुन सकता है। नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए नेक्स्ट है कि गेटो सोरा ने एरिना जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती हैं, वह किस राज्य से हैं। तो ये है अरुणाचल प्रदेश, डी ऑप्शन। अरुणाचल प्रदेश के 7 वर्षीय गेटो सोरा जो है 9 वर्ष से कम आयु वर्ग में एरेना जूनियर जो है इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता है। यह खिताब उन्होंने 23 दिसंबर 2022 को मलेशिया के कुआलालंपुर में खेले गए फाइनल में मलेशिया के जेरिल तेह को हराकर जीता है। नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालिदास सम्मान खालिस्तान की सरकार द्वारा प्रति वर्ष प्रदान किया जाने वाला एक प्रतिष्ठित कला पुरस्कार है। तो 3 का होगा आपको मध्य प्रदेश, यानी डी ऑप्शन। तो कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाने वाला एक प्रतिष्ठित कला पुरस्कार है। इस पुरस्कार का नाम प्राचीन भारत के संस्कृत के एक महान कवि या वो नाटककार कालिदास के नाम पर रखा गया है। इस पुरस्कार को पहली बार 1980 में दिया गया था। यह पुरस्कार 4 श्रेणियों शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, रंगमंच और प्लास्टिक कला में जो है 1 से उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए प्रत्येक वर्ष प्रदान किया जाता है। 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा की विशेषता नहीं है। तो देखिए, नस्वरता मुद्रा की विशेषता नहीं है। ठीक है, सी ऑप्शन। तो मुद्रा नस्वरता वस्तु नहीं है और इसकी संचय लागत अत्यंत कम होती है। मुद्रा व्यक्तियों के लिए मूल्य संचय का काम करती है। भविष्य के लिए धन का संचय मुद्रा के रूप में किया जा सकता है। ठीक है, और भाजकत्व, स्थायित्व तथा सुविधाता मुद्रा की विशेषता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। तो गोवा अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। गुजरात वर्ष 2022 में 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की थी। 36वें राष्ट्रीय खेलों में सर्विसेज ने कुल 128 पदक, 61 स्वर्ण, 35 रजत व 32 कांस्य जीतकर एक तालिका में शीर्ष पद पर रहा। प्रथम राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 1985 में दिल्ली में हुआ था। इस प्रतियोगिता में भारतीय राज्यों के एथलीटों को विभिन्न प्रकार के खेलों में शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 फिर है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1929। तो बाल विवाह निषेध अधिनियम वर्ष 1929 में पारित किया गया था, जिसे 1930 में लागू किया गया। इसे शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इस अधिनियम के तहत लड़की की शादी के लिए न्यूनतम आयु 14 वर्ष व लड़कों का न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। स्वतंत्रता के बाद विवाह निषेध अधिनियम 1978 के तहत लड़कियों के न्यूनतम आयु सीमा बढ़ाकर 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष कर दिया गया। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में अपराधियों के लिए सज़ा में वृद्धि की गई थी। नेक्स्ट, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन अ स्टोरी लूजिंग एवरीथिंग एंड फाइंडिंग इट बैक किसकी आत्मकथा का शीर्षक है। तो 7 का हो जाएगा आपको अरुणिमा सिन्हा, सी ऑप्शन। तो बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन a story of losing everything and finding
इट बैक भारतीय महिला पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा की आत्मकथा का शीर्षक है। एवरेस्ट माई जर्नी टू दी टॉप भारतीय महिला पर्वतारोही बछेंद्री पाल की आत्मकथा का शीर्षक है। बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर 1984 में पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 अप्रैल 1929 को निम्नलिखित में से किन दो क्रांतिकारियों ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। 8 तो देखिए 8 अप्रैल 1929 को HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन के दो क्रांतिकारियों भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। यह धमाका पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में था। इस बिल में सरकार को संदिग्धों को बिना मुकदमा चलाए हिरासत में रखने का अधिकार दिया जाना था। ठीक है, अब देखिए कि क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें था कि राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। राज्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के फर्स्ट के आई के अनुसार राज्यों में होने वाला पंचायत चुनावों को संपन्न कराने के लिए प्रत्येक राज्य में राज्य चुनाव आयोग की स्थापना की गई है, जिसमें एक राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है, तो राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का चुनाव संपन्न कराने के लिए 1950 में भारत में चुनाव आयोग की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त व 2 अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10। भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थान मुख्य रूप से जनसंख्या के किस वर्ग को लक्षित करते हैं। तो देखिए, तो भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थान निम्न आय वर्ग वाले व्यक्ति और छोटे व्यवसाय वाले जनसंख्या को लक्षित करता है। सूक्ष्म वित्त संस्थान निम्न आय वर्ग के लोगों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए सस्ती बाजार दर पर ऋण उपलब्ध कराते हैं। तो निम्न आय वर्ग वाले व्यक्ति और छोटे व्यवसाय। ठीक है, छोटे व्यवसाय भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थान मुख्य रूप से जनसंख्या लक्षित करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 कहता आईसीसी 2023 ODI क्रिकेट विश्व कप में कितने देश भाग लेंगे लिए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा C 10। तो देखिए आईसीसी 2023 ODI क्रिकेट विश्व कप में 10 देश भाग लिए हैं। भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, अफगानिस्तान व बांग्लादेश। अक्टूबर 2023 में आयोजित इस क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी भारत किया है। यह पहला मौका है जब भारत इसका मेज़बानी एकल रूप से किया। इससे पहले भारत 1987, 1996, 2011 में विश्व कप की मेज़बानी कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कहता पूर्वी भारत में फैले कई आदिवासी समुदाय में साल के पेड़ का बहुत महत्व है। उदाहरण के लिए खालिस्तान त्यौहार झारखंड में पेड़ के सम्मान में मनाया जाता है। तो 12 का होगा। देखिए पूर्वी भारत में फैले कई आदिवासी समुदाय में साल के पेड़ का बहुत महत्व है। ठीक है, फिर है कि इसका उदाहरण सरहुल त्यौहार है, जो मुख्य रूप से झारखंड में ओरांव, मुंडा, हो, संथाल आदि जनजातियों द्वारा साल वृक्ष के सम्मान में मनाया जाता है। चैत्र माह में पतझड़ के बाद साल वृक्ष पर खिलने वाले फूल सरहुल त्यौहार का विशेष महत्व को दर्शाता है। ठीक है, तो याद रखना है कि इसमें हो जाएगा आपको पूर्वी भारत में फैले कई आदिवासी समुदायों में साल के पेड़ का बड़ा महत्व। उदाहरण के लिए सरहुल त्यौहार झारखंड में पेड़ के सम्मान में मनाया जाता है। नेक्स्ट फिर है कि विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम भारतीय मिसाइल के जनक और भारत के 11वें राष्ट्रपति के आत्मकथा। फिर टाटा दी
ऑथराइज्ड बायोग्राफी, ये रतन टाटा का है। द इंडियन स्ट्रगल, ये सुभाष चंद्र बोस का, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी। माई टूथ, ये इंदिरा गांधी की है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। नेक्स्ट 14 है कि भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पर विकसित किया गया है? तो ब्रह्मपुत्र नदी। तो देखिए भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 असम में सादिया से धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी में 891 किलोमीटर दूरी पर विस्तृत है। इसे 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का खाली स्थान भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित करता है। तो देखिए भारतीय संविधान के भाग 4A में वर्णित अनुच्छेद 51A, भाग 4A में वर्णित अनुच्छेद 51 भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित करते हैं। मौलिक कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो है द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11। अनुच्छेद 21A में जो है घोषणा की गई है कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। नेक्स्ट कहता निम्नलिखित में से उस छौ नर्तक या नर्तकी को पहचान कीजिए जिसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 फरवरी 2023 में दिया गया। तो 16 का हो जाएगा आपको भुवन कुमार। तो देखिए भुवन कुमार भारत के प्रसिद्ध छौ नर्तक हैं जिससे छौ नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। वह झारखंड से हैं। उसे फरवरी 2023 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। छौ लोक नृत्य झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्य में प्रचलित है। नेक्स्ट फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील है? 17 का होगा चिल्का झील। ठीक है, चिल्का, बी ऑप्शन। तो भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित चिल्का झील खारे पानी की एक झील है। ठीक है, सुपीरियर झील ये कनाडा अमेरिका की सीमा पर स्थित है जो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। टिटिकाका झील मीठे पानी की झील है। पेरू व बोलिविया की सीमा पर स्थित है जो विश्व की सबसे ऊंची नौका मग्य झील है। मलावी झील मोजाम्बिक और तंजानिया की सीमा पर स्थित एक मीठे पानी की झील है। 18 देखिए कहता पद्म श्री पुरस्कार विजेता गुरु के कल्याण सुंदर पिल्लई वह व्यक्ति जो एक व्यक्ति परंपरा को जीवित रख रहे हैं को खाली स्थान के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया था। 18 का देखिए तो गुरु के कल्याण सुंदरम पिल्लई जो है 300 से 400 वर्ष प्राचीन परंपरा शैली को जीवित रखे रहे। उन्हें भारत नाट्यम नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया। तो भरतनाट्यम। फिर है 1999-2006 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट 19 है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उन राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों की सही जोड़ों की पहचान कीजिए जिन्होंने उच्चतम साक्षरता दर दर्ज की है। तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राज्यों में केरल जो है 94% और केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप ये 91.8% का उच्चतम साक्षरता दर्ज की है। ठीक है, तो 11 के अनुसार जो है राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों की जोड़ी पहचानी जो उच्चतम साक्षरता दर केरल और लक्षद्वीप। तो केरल क्या है 94%, लक्षद्वीप क्या है 91.8। बिहार का साक्षरता दर राज्यों में सबसे न्यूनतम है 61.8%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर 73% रही है जिसमें पुरुष 80.9%, महिला 64.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार को गज़ल सम्राट कहा जाता था? तो गज़ल, तो देखिए भारतीय संगीतकार जगजीत सिंह को गज़ल सम्राट कहा जाता। तो जगत सिंह यानी जगजीत सिंह, भारतीय संगीतकार जगजीत सिंह को
गज़ल सम्राट कहा जाता है। उन्हें भारतीय शास्त्रीय कला गज़ल के पुनरुद्धार और लोकप्रियता का श्रेय दिया जाता है। 2023 में भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में जो है कला के क्षेत्र में जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। पंकज उधास, मेहदी हसन तथा गुलाम अली भी एक प्रसिद्ध गज़ल गायक थे। नेक्स्ट 21 है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा डेयरी किसानों के लिए शुरू की गई योजना का नाम। तो देखिए वर्ष 2023 में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा डेयरी किसानों के लिए संजीवनी नामक योजना शुरू की है, संजीवनी। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22 कहता बंगाल की खाड़ी में स्थित विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन किस प्रकार की वनस्पति को दर्शाता है। तो 22 का हो जाएगा मैंग्रोव वन। तो बंगाल की खाड़ी में स्थित विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में मैंग्रोव वन 4992 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं, जो विश्व के मैंग्रोव क्षेत्र का लगभग 7% है। वे वन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह व पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा में अत्यधिक विकसित है। ठीक है, सुंदरवन रॉयल बंगाल टाइगर, गंगा डॉल्फिन और एम्चुअरी मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखिए 23 है कि खाली स्थान 2 परंपराएं हैं, एक है संकीर्तन और दूसरा है रास। तो 23 का होगा मणिपुरी नृत्य। तो मणिपुरी नृत्य की 2 परंपराएं हैं, संकीर्तन और रास। ठीक है, इस नृत्य में तांडव और लास्य दोनों शामिल है। 15वीं सदी में मणिपुरी नृत्य भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित मणिपुरी राज्य से उत्पन्न हुआ है। नेक्स्ट फिर है डॉक्टर भूपेंद्र कुमार हजारिका को 2019 में के क्षेत्र में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। 24 के तो संगीत सी ऑप्शन। तो देखिए डॉक्टर भूपेंद्र कुमार हजारिका को जो है मरणोपरांत 2019 में संगीत के रूप में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वे असम के एक सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक, संगीतकार की वो फिल्म निर्माता थे। ठीक है, 1977 में पद्मश्री, 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1992 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 2001 में पद्म भूषण, 2012 में पद्म विभूषण पुरस्कार जो है से सम्मानित किए जा चुके हैं। नेक्स्ट फिर अरब सागर में मुंबई हाई क्षेत्र खाली स्थान खनन के लिए जाना जाता है। तो देखिए अरब सागर में मुंबई हाई क्षेत्र एक जो है अपतटीय खनिज तेल क्षेत्र है। इसे 1973 में खोजा गया था और यहाँ 1976 के में पेट्रोलियम का उत्पादक प्रारंभ हो गया था। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। तो देखिए आपको टोटल क्वेश्चन जो है जीके जीएस को का जो है 25 देखने को मिलेगा। ठीक है, टोटल कितना क्वेश्चन होता है? 25 होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।